हेलो गाइस, वेलकम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिवाइज्ड आंसर की, जो जेकेएसएसबी द्वारा रिसेंटली पब्लिश किया गया फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की। आप लोग जानते हो क्वेश्चंस में एरर थे। एंड शुरुआत करने से पहले सभी स्टूडेंट्स जो भी हमारे डेली करंट अफेयर का वेट कर रहे हैं, आई एम सो सॉरी कि मैं आपको डेली वीडियोज़ नहीं प्रोवाइड कर पा रहा। एंड स्पेशली अगर मैं JNK एस्पिरेंट्स की बात करूँ तो आपको मैं फरवरी मंथ तक के करंट अफेयर प्रोवाइड कर चुका हूँ। सो डोंट नीड टू वरी, आप लोग फरवरी तक करंट अफेयर कर लीजिए। पुलिस का एग्ज़ाम है, SI का एग्ज़ाम है या कोई और एग्ज़ाम है, फरवरी तक करंट अफेयर कर लीजिए, मोर देन सफिशेंट रहेंगे। एंड बाकी स्टूडेंट्स जिनके एग्ज़ाम अप्रैल एंड मई मंथ में है, देखो अप्रैल एंड मई मंथ के करंट अफेयर, मार्च मंथ के करंट अफेयर भी मैं इन द अपकमिंग डेज आपके कवर करवाऊंगा। एंड उसके बाद आपको अप्रैल से डेली करंट अफेयर मिलना शुरुआत हो जाएंगे। डोंट नीड टू वरी। अब बात करते हैं मुद्दे की। देखो जेकेएसएसबी द्वारा आंसर की निकाला गया रिवाइज्ड आंसर की। एंड इसमें अब देखो मिस्टेक्स आर कॉमन, मिस्टेक्स ह्यूमंस द्वारा ही की जाती हैं, दिस इज़ नो डाउट। बट अभी यहाँ पे जो इशू है वो काफ़ी सीरियस मैटर है। मैं चाहूँगा कि स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, पूरा वीडियो वॉच करें। एंड इसमें कितने आपके लिए, देखो जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनके लिए काफ़ी बड़ा लॉस है अगर जेकेएसएसबी इसको फिर से ऑल्टर नहीं करता, अगर इसमें चेंज नहीं करता। एंड अगर इसमें कुछ चेंजेस करता भी है और उसके बाद भी मेरा मानना है कि इसमें तब भी जेकेएसएसबी स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा इसमें नुकसान होने वाला है। नाउ सी हाउ। सबसे पहले ये जो नोटिस निकाला इसमें ये बात मेंशन की लगभग कि 21,000 स्टूडेंट्स द्वारा रिप्रेजेंटेशन दिया गया। एंड इसमें कहा गया कि जो भी मिस्टेक्स थे। एंड उसके बाद जेकेएसएसबी कहता है कि जेकेएसएसबी के जो भी एक्सपर्ट्स बैठे हैं, आई डोंट नो कि आखिरकार चल के आ रही है। एक्सपर्ट्स जो बैठे हैं जेकेएसएसबी द्वारा, यहाँ पे लिखा हुआ है अपॉन एग्जामिनेशन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन बाय द एक्सपर्ट्स, एग्जामाइन किया उन्होंने कि देखा कि क्या क्या रिप्रेजेंटेशन आई हुई है एक्सपर्ट्स द्वारा। एंड उसके बाद कहा गया कि 2 क्वेश्चन हैं जो जी जेकेएसएसबी द्वारा बिल्कुल गलत किए गए, तो 2 क्वेश्चंस को बिल्कुल नलीफाइड कर दिया गया। कहा कि ये क्वेश्चंस तो हम बिल्कुल गलत करते हैं। अब ये क्वेश्चन कौन कौन से हैं? देखो ये क्वेश्चन है, अगर सेट्स की बात की जाए तो अगर हम सेट डी की बात करूँ तो इसमें 41st क्वेश्चन है। 41st क्वेश्चन सेट डी का है। एंड बाकी सेट्स आप देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग। तो जैसे 41st क्वेश्चन है 41st क्वेश्चन है डी सेट का, वो जो क्वेश्चन था कि ट्रायल बैलेंस कब बनता है। तो ट्रायल बैलेंस बेसिकली फ्रिक्वेंटली बात की गई कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कब बना सकते हो। तो ट्रायल बैलेंस सिंपल सी बात है, आप महीने में भी बना सकते हो। ओके, तो आप ऐसे तो जनरली फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद बना सकते हो, बट आपकी चॉइस, आप 1 महीने बाद भी ट्रायल बैलेंस बना सकते हो। तो एक क्वेश्चन ये था। एंड उसके बाद एक और क्वेश्चन था 57th, मैं आपको यहाँ ज़रूर बताऊँगा 57th क्वेश्चन कौन सा था। 57th क्वेश्चन भी क्लासिफिकेशन अंडर सोशल अकाउंटिंग इंक्लूड, इस तरीके थे, एसेट्स लायबिलिटी डेब्ट पोजीशन, इस तरीके के क्वेश्चन थे। तो जेकेएसएसबी ने कहा कि ये 2 क्वेश्चन गलत हैं। अब इसका क्या मतलब होगा? स्टूडेंट्स को मैसेज मुझे आ रहे थे कि सर अब इसका क्या 2 क्वेश्चन गलत कहने का मतलब क्या? देखो अब आप ये सोच के चलिए कि आपका एग्जाम 118 मार्क्स का था। ओके, आपका जो कट ऑफ बनेगा फाइनल वो 118 के अकॉर्डिंग बनेगा। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। देखो अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस की, जहां पे ये 45 और 50 की बात कही गई, यहाँ पे जेकेएसएसबी, यहाँ पे तो एक कॉमन सा मिस्टेक होता है, हमेशा हो सकता है किसी से भी होता है, एंड अक्सर जेकेएसएसबी से तो होता ही है कि इसमें क्या है कि क्वेश्चंस के आंसर करेक्टली जो थे वो मार्क नहीं किए गए थे। एंड हाँ, इसमें स्टूडेंट्स को कोई लॉस नहीं होगा क्योंकि आंसर की तो एग्ज़ाम देने के बाद ही आती है। जिस स्टूडेंट को इसका आंसर करेक्ट आता था उसने करेक्ट किया, एंड उसके बाद जेकेएसएसबी द्वारा फर्स्टली उसमें रॉन्ग निकाला गया, एंड उसके बाद अगेन रिवाइज करके करेक्ट आंसर आपको दे दिए गए, एंड इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। नाउ बात करते हैं जो मेन सीरियस टॉपिक है, जो बात है यहाँ पे ये 3 क्वेश्चंस की। एंड अगेन इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो जेकेएसएसबी द्वारा उसको कंसिडर ही नहीं किया गया, जिसमें ऑप्शन सेम है। ओके, अब मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 1 की, 26 की, 49 की। एंड आप अपने सेट्स के अकॉर्डिंग देखिए। सेट नंबर डी की बात करूँ तो 19th क्वेश्चन है, 35वां एंड तीसरा क्वेश्चन है। तो अगर मैं 19th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ सेट नंबर डी की, अभी मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर है सेट डी, इसमें 19वां क्वेश्चन था जो आपके रिलेटेड था, जिसमें आपको बताना था कि गलत क्या है रिलेटेड टू रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। देखो जेकेएसएसबी इसमें जो ऑप्शंस दिए गए थे उसमें ये कहा था कि लद्दाख सेपरेट यूनियन टेरिटरी है विदाउट लेजिस्लेचर असेंबली, बिल्कुल सही है। जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है विद लेजिस्लेटिव असेंबली, बिल्कुल। जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस भी आने वाले। एंड इसके जो सी एंड डी ऑप्शन थे ये बिल्कुल, मतलब आप सबसे पहले तो ये सी ऑप्शन था कि गवर्नर ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू बी द कॉमन लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। जम्मू का गवर्नर, जम्मू एंड कश्मीर यूटी का गवर्नर अलग बना था, लद्दाख का अलग बने हैं, आप लोग जानते हो।
उसके बाद इसका डी ऑप्शन था जिसमें था देयर इज़ नो रिजर्वेशन, हालांकि रिजर्वेशन है, आप लोग जानते हो अभी भी रिजर्वेशन हमेशा, ये तो चल ही रहा है, रिजर्वेशन तो बंद नहीं हुई। तो अब इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें अगर मैं बात करूं, अगर 19वें क्वेश्चन की बात करूं, सेम केस विद ऑप्शन बोथ फर्स्ट एंड 49, कि इन्होंने कहा कि प्रीवियसली इन्होंने कहा था कि आंसर नंबर डी है, अब इन्होंने कहा कि इसके 2 आंसर हैं, ऑप्शन नंबर सी भी गलत है एंड ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। एंड कहने का मतलब कि कॉमन लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं होगा एंड रिजर्वेशन भी नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है, रिजर्वेशन है, ये गलत चीज़ है। अब देखो, अब इसमें कैसे, सबसे बड़ी बात इसमें कैसे लॉस होने वाला है स्टूडेंट्स को। देखो अब ये 3 क्वेश्चन है, स्टूडेंट को तो कॉमन सी बात है कि स्टूडेंट को लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन गलत है। अब इसमें से अगर आपको जहाँ 2 क्वेश्चन, आप 2 ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं तो आप दोनों तो मार्क करके नहीं आएंगे, कॉमन सी बात, आप दो जगह सर्कल थोड़ी करके आएंगे, आप लोग उस क्वेश्चन को स्किप करेंगे। एंड मुझे जहाँ तक लगता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट ने ऐसा किया होगा जिसको आंसर आता भी होगा, क्योंकि जहाँ आपको दोनों ऑप्शन लिख रहे हैं, कॉमन सी बात है कि अगर ये क्वेश्चन ही गलत है तो जेकेएसएसबी इसे कंसिडर करके आपको ग्रेस मार्किंग देगा। बट नाउ जेकेएसएसबी ने इन 3 क्वेश्चन में कहा गया कि आंसर एक क्वेश्चन का नहीं है, एक क्वेश्चन के 2 आंसर हैं। तो इनको, अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है कि अगर आपने इन तीनों क्वेश्चंस के इसमें से अगर एक ही अगर मैं बात करूं, अगर आपने ए एंड डी में कोई भी लगाया होगा तो आपको आंसर नंबर मिल जाएगा, आपको 1 मार्क मिल जाएगा। सेम केस विद द बोथ, अगर आपने दोनों में से कोई भी लगाया होगा तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। वो तो जिन्होंने लगाया होगा तो वो तो खुश होंगे, ठीक है, हाँ भाई साहब मिल गए मार्क्स। बट थिंक अबाउट दो स्टूडेंट्स जिन्होंने बोला कि हाँ हम ये क्वेश्चन ही गलत है, हम इस क्वेश्चन को स्किप करेंगे, एंड जेकेएसएसबी ग्रेस मार्किंग करके आपको ये मार्क्स दे देगी। बट नाउ जेकेएसएसबी ने कहा कि नहीं, ये तो ऐसा नहीं है, अब आपको इन दोनों के अगर आपने ये लगाया होगा आंसर तो तभी आपको आंसर मिलेगा, मार्क्स मिलेंगे। अब देखो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होगा, अगर 3 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आपके 3 मार्क्स, जिसकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने क्वेश्चन स्किप किए, तो 3 मार्क्स तो आपके ऑटोमेटिकली चले गए। उसके बाद आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, 3.75 मार्क्स आपके कट हो जाते हैं, 3.75 मार्क्स। आप लोग सोचिए, अभी तो ये बात कर रहा हूँ मैं जो क्वेश्चन सामने जेकेएसएसबी ने बताया है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनके ऑप्शन सेम हैं। एंड उसके बाद देखिए जेकेएसएसबी यहाँ पे हाईलाइट करके, बोल्ड करके ये लिखता है कि दिस रिवाइज्ड आंसर की इज़ फाइनल एंड नो फर्दर क्लेम इन दिस रिगार्ड शैल बी एंटरटेन्ड। बिल्कुल सही जेकेएसएसबी सर, खाली जहांगीर जी, मतलब गलतियों के बाद, गलतियां रेक्टिफाई करने के बाद भी गलतियां, एंड उसके बाद ये कितना प्राउडली अपने नोटिस लिखा कि इसके बाद रेक्टिफाई नहीं किए जाएंगे। सो आई डोंट नो कि ये चीज़ें कब सॉर्ट आउट होंगी। एंड अब देखो, अब उन स्टूडेंट्स का क्या होगा कि जिन्होंने आंसर ही मार्क नहीं किए, अगर आप उनके 3.75 मार्क्स अगर आप डिडक्ट कर लेते हो बिकॉज ऑफ योर मिस्टेक, बिकॉज ऑफ द मिस्टेक ऑफ जेकेएसएसबी, तो आप खुद सोचिए, आप लोग कम्पिटिटिव फील्ड में ऑलरेडी हैं एंड आप बैटर की 0.25 से आपका मेरिट अप डाउन हो जाता है, आपका सिलेक्शन रुक सकता है। एंड यहाँ 3.5 से भी ज़्यादा मार्क्स हैं, दिस विल श्योरली डिसाइड द लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फ्यूचर। एंड इतने स्टूडेंट्स भी ऐसे होंगे कि जिनके लगभग जितनी पोस्टेज हैं तो उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने इसको स्किप किया होगा, फॉर श्योर किया होगा। अब लोग वो अपनी आवाज़ कहाँ उठाएंगे, आवाज़ रिप्रेजेंटेशन जेकेएसएसबी द्वारा कितने ही डाली जाएंगी, जेकेएसएसबी कैसे इसे क्लैरिफाई करेगा, ये चीज़ देखने वाली है। एंड आई होप कि इसे जल्द से जल्द सॉर्ट आउट किया जाए। एंड कुछ चीज़ें और भी हैं जो कुछ और मिस्टेक्स हैं जहाँ ऑप्शन सेम है, तो वहाँ पे भी जेकेएसएसबी ने तो उसकी बात ही नहीं कही, उसका मतलब कोई जिक्र ही नहीं किया। सो इस वीडियो में इतना ही। अब देखते हैं कि अपडेट नेक्स्ट क्या निकालता है जेकेएसएसबी, बट दिस थिंग्स मस्ट बी करेक्टेड एज सून एज पॉसिबल, अदरवाइज काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके साथ इनजस्टिस होगा। सो वी होप जेकेएसएसबी विल ब्रिंग some changes in this revised answer key and justice will prevail. Thank you guys, take care and share करें ज़रूर।